जो फोकस किया है सरकार ने सेंटर में, यहाँ भाई जी दाया में तो गए लिया दिया। पहली बात तो यह है कि महामहिम के श्रीमुख से जो अभिभाषण और भाषण कराया गया वो कोरी बातें थी, धरातल पे उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है, धरातल पे वो चीज़ें नहीं हैं। और सबसे बड़ी विफलता तो महामहिम से जो पीठ थपथपवाई सरकार ने, वो निराशाजनक है, निराश करने वाली है। और उन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने, मैंने सुना है कि पूरी 12 महीने की इनकी पोल खोल के रख दी सरकार की कि बिशलपुर में अवैध बजरी निकाली जा रही है। इसका मतलब पूरी सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई ठोस अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, बजरी माफिया, खनन माफिया सारे के सारे हावी हैं और इनमें आपस में भी सामंजस्य नहीं है। जब इस तरह की बात हो तो उसको गुड गवर्नेंस कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी, इन्होंने कहा ERCP KPC 1 रुपया दिया नहीं, और जो बांध बनने की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार के समय, हमारी सरकार के समय में जो 10,000 करोड़ रुपया दिया था उसकी बात कह रहे हैं। वो बांध बन कर के नवेरा बांध, शायद क्या है उसका नाम है, नवनेरा बांध बनकर के तैयार हो गया। तो इनके समय में न वो स्वीकृति है, न इनके बजट का पैसा है, वो कांग्रेस सरकार का है। यमुना जल समझौता जिसकी ये बात कर रहे हैं, महामहिम के श्रीमुख से कहलवाया है, आज की तारीख तक DPR नहीं बनी है। 14 महीने हो गए इनको सरकार में बने हुए, और हरियाणा इनको फाइल के हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है। और इनकी संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का काम भी आज की तारीख में पूरा नहीं हुआ है। फिर कहा कि दिन में बिजली की ओर अग्रसर हो रही है सरकार। आप दिन में छोड़ दो, किसानों को 6 घंटे बिजली वसुंधरा जी के समय में भी मिली थी और हमारी कांग्रेस के समय में भी मिली थी। ये पहली सरकार है कि बिजली 4 घंटे भी किसान को मिली नहीं है। तो ये इनकी बिजली की स्थिति है। ये पेपर लीक की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, छोटे छोटे पेपर, BSc का पेपर, नीट का पेपर तो चलो केंद्र की बात होगी, मैं इनका बता देता हूँ। ये DLED जो होती है उसका 2nd ईयर का पर्चा इनका लीक हो गया और इन्होंने टेक्निकल कारण बताते हुए उसको निरस्त करके दोबारा परीक्षाएं कराई हैं। तो ये जब छोटी छोटी ग्रेजुएशन का, PG का और यही नहीं करवा सकते तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो मगरमच्छ जिनको कह रहे हैं ना, दोनों पक्ष मांग कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, पेपर लीक वालों को पकड़ेंगे, और हमारे पायलट साहब भी काफ़ी पहले दिन से इसके ऊपर आंदोलन भी किया और बात भी कह रहे हैं पेपर लीक वालों को, अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और मैं प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा हूँ कि पेपर लीक में शामिल कोई भी मगरमच्छ हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन ये पकड़ना छोड़ो, RPSC को भंग करने की बात करने वाले RPSC में चेयरमैन नहीं बैठा सके, मेंबर नहीं बैठा सके, और जो 2 सदस्य जो जेल के अंदर हैं जिनको राष्ट्रपति ने निलंबित कर दिया, उनको बर्खास्त करा के और आदेश ला करके उनकी जगह नए मेंबर नहीं ला सके। भर्तियां करा ही नहीं रहे, पेपर करा ही नहीं रहे हो तो लीक हो गया तो सरकार ही लीक हो गई। अब किरोड़ी जी के बयान के बाद में सरकार में कुछ बचा है क्या, आप बता दो? तो सरकार लीक हो गई। ये पेपरों की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। तीसरा, ये कह रहे हैं कि हमने भर्तियां 1,10,000 की बात की। कहाँ है 1,10,000 भर्तियां? जितनी भर्तियां हुई हैं वो हमारे कांग्रेस के सरकार के समय में जो या तो कोर्ट में अटका था या वेटिंग लिस्ट थी या किन्हीं कारणों से कोई परीक्षा नहीं हो पाई थी, उसकी परीक्षा करा के एक भी विज्ञप्ति निकाल करके इन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। और जो अब आगे बता रहे हैं, ये विज्ञापन दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी हम जो है वो उसमें है पाइपलाइन में है, उनमें भाई साहब सारे के सारे 59,000 के लगभग तो ये आपके सफाई कर्मचारी हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं 30,000 के लगभग। और वो सारे 70-80 हज़ार की जो संख्या है वो भी संविदा पे ले रहे हैं।
वाल्मीकि समाज को इन्होंने कहा था कि हम आपको सफाई कर्मचारी बनाएंगे, आज तक नहीं बना पाए। 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपए वाल्मीकि समाज के लोगों से लेकर के और नकली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसकी जांच तक ये नहीं करवा पाए, दोषियों को तो नहीं पकड़ पाए। तो ये स्थिति एक विधानसभा क्षेत्र में जहां है ही नहीं, 50 आदमी नहीं है, वहाँ 400 के प्रमाण पत्र इन्होंने बना दिए। और मैं विधानसभा जब आएगी तो इनकी पूरा खुलासा कर दूंगा कि कहाँ कहाँ नकली ये चीज़ें बनी हैं। फिर ये यूरिया की बातें की है, डीएपी और यूरिया मिली नहीं किसान को, ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। गौशाला की, गौमाता की बड़ी बड़ी बातें हैं और इसमें 1-2 लाइन बोली भी है, लेकिन हमारे सरकार के समय जितने गौशालाओं को और गौमाता को जो दिया गया अनुदान, वो अनुदान ये नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, जिले संभाग खत्म कर दिए, उसकी कोई बात कर नहीं रहे हैं। भरतपुर और बीकानेर में ये कह रहे हैं कि हमने वो क्या विकास प्राधिकरण बना दिया। भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव मुख्यमंत्री जी नहीं करा पाए, मेरे बार बार चैलेंज करने के बाद में। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव करा देंगे, अगर वो जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बन जाए, तो मुझे कह देना, मैं मीडिया के सामने आके कह दूंगा कि मुख्यमंत्री में दम है। कोर्ट में ले जा करके जबरदस्ती रोक दिया, जबकि कोर्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि चुनाव करवाओ, आप क्यों नहीं करवा रहे हो, तो 60 दिन में कहा 60 दिन में चुनाव कराओ, उस ऑर्डर को स्टे ले लिया। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में जब अन्य जगह चुनाव हो रहे हैं, तो भरतपुर का जिला प्रमुख और उसके मेंबर का चुनाव क्यों नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री जी और सरकार बताए तो सही। तो क्या 1 स्टेट और 1 इलेक्शन की बात करेंगे? और आज तो जिक्र ही नहीं किया कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन कुछ नहीं है, ये घबराए हुए लोग हैं। ये पर्चियां दिल्ली से आई नहीं, इसलिए ये चुनाव करवा नहीं पाए। जिस दिन ये चुनाव करा देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी भी कई चीज़ें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, उनके बारे में। पट्टे वितरित कर दिए 11,688। ये 31 मार्च 2024 तक के पट्टे ही हैं जो हमने छूट दी थी। उसके बाद में 1000 पट्टे जारी नहीं हुए, हमने 10 लाख पट्टे जारी किए थे। 8 गुना रेट बढ़ गई। जो पैसा लगता था 20,000 रुपये लगता था, उसके 1,60,000 रुपये पट्टे के लगते हैं। 5 रुपये में पट्टे देते थे। ये सारी रख करके बंद करके डिब्बा गोल करके बैठ गए। 1000 पट्टे नहीं है। 1 अप्रैल के बाद में छूट बंद कर दी इन्होंने। गरीब आज इनके दरवाजे पे घूम रहा है कि मेरे पास कहाँ से पैसा है। जो कांग्रेस की सरकार 5 रुपये में पट्टा दे रही थी, वो पट्टा आप तो 2 लाख रुपए में भी नहीं दे रहे और दे भी नहीं रहे पट्टे। तो ये इनके पट्टों की स्थिति है। और शिक्षा के बारे में तो मानिए महामहिम से इन्होंने नैतिक शिक्षा पे जोर है। हे भगवान, इतना झूठ तो ये आकाश गिर जाएगा, फट जाएगी जमीन। माननीय दिलावर साहब से आप नैतिक शिक्षा की उम्मीद कर सकते हो? उनके रहते हुए नैतिक शब्द तो डिक्शनरी से गायब करना पड़ेगा और शिक्षा भी गायब करना पड़ेगा। अनर्गल बयानबाजी कितनी करा लो आप। बालिका शिक्षा की बात इन्होंने की है। बालिका की जितने भी स्कूलें थी उनको सबको बंद कर दिया। 450 स्कूलें बंद कर दी। जो बच्ची और बच्चे जो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें पढ़ रहे थे उनको बंद करने जा रहे हैं। जोधपुर में धरने हो रहे हैं, कोटा के अंदर धरने प्रदर्शन इनका खुद का गृह जिला है, वहाँ भी ये हो रहे हैं। एक इन्होंने कहा कि 34 महाविद्यालय खोल दिया। हमने 334 खोल दिया। भाई साहब क्या कर दिया? क्या पहाड़ तोड़ दिया क्या आपने? दूसरा, 90 लाख पेंशनर को पेंशन दे। ये कानून हमने बनाया था, हमारी सरकार ने बनाया था कि प्रतिवर्ष इतना पैसा बढ़ेगा। वो पैसा बढ़ाया। 6 महीने से पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये पूरी जनता जानती है। किसी से भी आप पूछ सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया? एक आलू तापमान में भी संबल प्रदान किया। क्या खाक किया गया? लू के अंदर मर गए लोग और डेड बॉडियाँ SMS में 10-10, 20-20, 50-50 डेड बॉडी पड़ी रहती थी। किसी का पता नहीं है। बिना पोस्टमार्टम के इन्होंने जो है वो गणना तक नहीं की। और जिनका पोस्टमार्टम बनाया उसमें लू से मरना नहीं बता करके, अन्य कारणों से बता करके इन्होंने लिपापोती करने का काम किया। आज महाकुंभ की बात कर रहे हैं। महाकुंभ के लिए बोले हैं
और कितने लोग मर गए, कितनों की जान चली गई। और मैं कह रहा हूं कि उसके बाद में भी इनके थोड़ी बहुत भी शिकन नहीं है कि हम किस मुंह से महाकुंभ की बात कर रहे हैं। सबके लिए गौरव की बात है महाकुंभ में जाना, लेकिन वहां से सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा ये कोई सोच ही नहीं सकता है। और वहां से मैंने सुना है कि केवल स्लिप दे रहे हैं, सुपुर्दगीनामा दे रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, उनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से किसान आंदोलन में किसान मरे थे और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया, ये महाकुंभ के अंदर जो अपनी धार्मिक आस्था के कारण से वहाँ से गए थे, वो धर्मालु जो व्यक्ति हैं, माता बहनें, वो वापस लौट नहीं पा रही हैं, वो मृत्यु के आगोश में जा रही हैं। तो उनके ऊपर भी इनकी कोई किसी तरीके की बात है नहीं। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि नई सड़क 730 किलोमीटर बना दिया। रहे वाह मुख्यमंत्री जी, एक विधानसभा में 730 बनाते थे हमारा, आपने पूरे राजस्थान में कहा कि हमने 730 सड़कों वाले महकमे के मुख्यमंत्री जी के जो 36 का आंकड़ा चल रहा है ना, वो ठीक कर लो। सड़कें तो जब बन जाएंगी तब बनेंगी तब। और किस बात की रिपेयर? ये कह रहे हैं कि हमने 9000 पता नहीं कितने करोड़, 1900 कुछ करोड़ रुपए मरम्मत के। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 1 रुपए की मरम्मत चालू नहीं हुई, 1 रुपए की केवल स्वीकृतियां निकाली, 1 पैसा रिलीज नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा आप मीडिया के सामने आ जाऊंगा। तो ये जो थोती वाई वाई की बातें करते हैं, इनको जनता सबक सिखाने वाली है। और एक और बात कहूँगा, उसके बाद में सारी बातें खत्म हो जाएंगी। कानून व्यवस्था हद ही हो गई भाई। मुझे तो अफसोस हो रहा था कि किस निर्लजता के साथ में सरकार की कैबिनेट ने ये लिखवा दिया और महामहिम से पढ़वा भी दिया कि कानून व्यवस्था बहुत शानदार है। आए दिन नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इनके कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा कह रहे हैं कि बजरी माफिया हावी है और बिशलपुर से हजारों करोड़ रुपए की बजरी अवैध रूप से निकाली जा रही है और माफियागिरी हावी है। तो उसका तो जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। केवल राम राम, जय बाबा, जय खाटू, जय बालाजी, जय भगवान जी, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। भगवान की तो जय बोलो भले ही, लेकिन सवाल ये है कि इनको अपने कैबिनेट के मंत्री की बातों का जवाब देना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान थोड़ी तलखी हुई। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण कैबिनेट मंजूर करती है, सरकार जो झूठ बुलवाती है वो बोलना पड़ता है, सच बुलवाती है तो भी सरकार कैबिनेट पास करके। उसके अलावा एक शब्द भी बोलने का महामहिम का कायदा नहीं होता, ये परंपरा भी नहीं है, ये नियम भी नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने अंदाज से जब भाषण दिया तो हमने कहा साहब वो बात भी बता दो कि ये गवर्नमेंट फेल होगी, इसलिए आप अधिकारियों की जिलों के जा कर के मीटिंग ले रहे हो और वहाँ आप असंतुष्ट होकर के आते हो और जनप्रतिनिधि की चलती नहीं है और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है। और आपने सीकर में जाकर के कहा था कि आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो ये योजनाएं कैसे धरातल पे लागू होंगी, तो उस बात का भी जिक्र कर दो। अब वो उन्होंने नहीं किया। सरकार की थोड़ी बहुत इज्जत रखनी पड़ती है महामहिम को, क्योंकि दोनों का वो इंजन तो एक ही है ना, डबल इंजन तो ऊपर नीचे वाला, इसलिए उन्होंने नहीं कही। बाकी उनके मन में तो था कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ सरकार पूरी तरीके से फेल है, कोई भी धरातल के ऊपर जनता की सुनने वाला नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के महामहिम को जिलों के अंदर जा कर के मीटिंग लेनी पड़ रही है। तो मैंने ये भी कहा है कि इन मंत्रियों की भी ले लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आपने देखा होगा जब बजट रखा था, पिछला बजट जब था पहला बजट, तो पहले बजट के बाद में 5-7-10 दिन की छुट्टी हुई थी शायद बीच में 1-2 दिन की। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बजट का क्रियान्वयन के लिए मंत्री मीटिंग लें और मंत्री चले गए। तो जिला कलेक्टरों ने कहा साहब अभी बजट आया ही नहीं, तो फिर इसकी क्रियान्विती कैसी होगी? जब बजट पास होगा उसके बाद में बजट की क्रियान्विती की होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं उसके बाद में एक भी मंत्री ने जाकर के बजट की क्रियान्विती के बारे में कोई बैठक नहीं ली, मेरे सीकर में भी नहीं ली और जगह भी नहीं ली। तो जब आप ये स्थिति है कि पहले तो नए नवेले भग भग के जाओ जाओ जाओ, अरे बाबा जी पता तो लगाओ कि भाई पहले बजट पास कराया जाता है फिर उसकी क्रियान्विती की बात की जाती है। तो
कहने का मतलब ये पूरी तरीके से सरकार फेल है। जिले खत्म कर रही है, संभाग खत्म कर रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रही है, स्कूलें बंद कर रही है, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, कानून व्यवस्था है नहीं, आपस में इनकी अंतर्द्वंद है, जिससे ये चरमरा रही है। कहीं हमें तो डर लग रहा है 5 साल पहले गिर नहीं जाए ये सरकार। डोटासरा जी, किरोड़ी लाल मीणा जी ने ये कहा है कि जो हाँ जी में हाँ करेगा वो चलेगा और जो हाँ जी में ना जी कहेगा वो मरेगा। साथ में उन्होंने कहा है कि युवाओं के साथ में अपमान हुआ है, वीरांगनाओं के साथ में अपमान हुआ है और मेरे साथ में राजनीति में अपमान हो रहा है। सही कह रहे हैं भाई। देखो, वो सरकार से दुखी हैं, सरकार की कार्यप्रणाली से दुखी हैं, मान सम्मान उनको मिल नहीं रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो वो तो अपना दर्द तो बयान करेगा ही ना। आदमी कहीं न कहीं तो कहेगा, मीडिया में कहेगा। और हम तो चाहते हैं कि किरोड़ी लाल जी विधानसभा से 70 से अवकाश नहीं लें, आएँ और इस सरकार की कमियां खामियां जो जनहित में हो उनको अपनी आवाज़ से बुलंद करें, तब तो है भाई साहब। वरना तो ऐसे एक दिन कह करके छुट्टी लेके बैठ जाओ तो फिर जनता कहेगी नहीं भाई ये ठीक नहीं है बात। ऐसा क्या कारण है ये ERCP का MOU पब्लिक नहीं कर रही है सरकार? है ही नहीं MOU। इनसे तो साइन करवा लिए कि मध्य प्रदेश को सरेंडर करना। हाँ, MOU के बारे में बता दूं भाई, किसी को पता हो तो मुख्यमंत्री जी पूछ लेना, आपकी बात हो तो। वो MOU नहीं था। ERCP के बारे में मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले रखा था कि जो राजस्थान चाह रहा है वो हम नहीं करेंगे। आप समझ गए? उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने जा करके वहां पर हस्ताक्षर करके कहा कि जो मध्य प्रदेश चाहेगा वो हम कर देंगे, तो उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटा लिया। इतना ही MOU है और कोई MOU नहीं है। ये तो PKC है। ERCP तो वसुंधरा जी का आज कम से कम नाम तो लिया इन्होंने, धन्यवाद है, वरना वसुंधरा जी का तो नाम ही गायब कर दिया था, ERCP का नाम ही गायब कर दिया था। आज उन्होंने कहा इनकी योजना थी, तो फिर इनकी योजना थी। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, जो वसुंधरा जी ने ERCP बनाई थी, हम सब उसका समर्थन करते हैं। राजस्थान की जनता, किसान, आम आदमी उनका समर्थन करती है। वो ERCP एज इट इज लगनी चाहिए, लागू होनी चाहिए और 90% राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके सरकार को, केंद्र की सरकार को पैसा देना चाहिए। एक ढेला दिया नहीं और मुख्यमंत्री जी से 1-2 घड़ों में पानी इधर से उधर कलश व्यायाम करवा लिया। अब कलश व्यायाम से कोई जनता का भला होगा क्या, आप बताओ?